राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक अनोखा तरीका बताऊंगी कि जो बड़े बड़े पॉट होते हैं, कई बार उसमें ना कुछ प्लांट्स लगे होते हैं और उन प्लांट्स को भी हमें रखना होता है और उस पॉट में हमें न्यूट्रिशन भी देना है। कई बार हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डालते हैं जिसकी वजह से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पॉट में काफ़ी जगह हो जाती है। तो ऊपर से हम मिट्टी डालें कैसे? आजकल क्या है, वही मिट्टी और कंपोस्ट की कमी। तो मैं सारी वो कमी पूरी करती हूँ गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से। तो बिना पोट को पलटे कैसे हम उसकी मिट्टी को रिचार्ज करेंगे, रिवाइव करेंगे और बिना कंपोस्ट डाले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आज एक अनोखा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो एक बड़ा सा पॉट है, इस पॉट में ये 9 इंच का और 24 इंच चौड़ा है और 9 इंच, शायद ये 24 इंच से भी ज़्यादा है, 9 इंच गहराई है। तो इसमें मैंने अपने जितने भी भिंडी के, बैंगन के प्लांट थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने इसमें गार्डन वेस्ट भरा था। और ये जो ना मैंने सलजम इसमें ग्रो की थी थोड़ी लेट, और फिर पहले तो लेट ग्रो की, दूसरा ये कुछ ज़्यादा ही पड़ गई। जब मैंने इन शलजम को धो रही थी ना तो बहुत ज़्यादा धनिए की खुशबू आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या है जो धनिए की खुशबू आ रही है। तो देखिए, एक धनिए का इसमें प्लांट, या एक कह लीजिए एक पौधा था, उससे इतनी खुशबू आ रही थी। तो घर के धनिए की तो बात ही कुछ और है। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है भृंगराज का पौधा। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत से पूछते हैं कि भृंगराज आपने कैसे लगाया, कहाँ मिलते हैं इसके सीड्स, क्या? ये एक ऐसी घास होती है जो अगर आप इसको ध्यान करोगे तो ये उस पे ऐसे वाइट कलर का फूल होता है, और ये है अपराजिता। तो आप ये, जैसे पानी वाली जगह होती है, जैसे नाली हुई, उसके किनारे खुद ही हो जाती है। एक बार ये कहीं से मैंने बाहर से, ऐसी जगह मुझे पता था तो मैंने बाहर से ऐसी एक दीवार की जड़ में ये निकल रहा था तो मैंने निकाल के लगा लिया 3-4 साल पहले। उसके बाद ये कभी भी मेरे घर से नहीं गया। और ये भृंगराज के कितने फ़ायदे हैं, हेयर्स के लिए कितना अच्छा होता है, और ये ठंडा भी बहुत होता है तासीर में। तो देखिए, भृंगराज का ऑयल, भृंगराज के हेयर पैक, बहुत कुछ। और देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि शलजम निकालने के बाद ये जो देखिए इसमें केंचुआ था, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इस पोट को देखिए, मैंने इसमें बहुत सारे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, वो सब डाला था। तो मैं ये देख रही हूँ इसको खोद के कि वो डिकम्पोज हुआ है कि नहीं। तो देखिए, इसमें जितना भी सारा ग्रीन वेस्ट था, सब कुछ सब डिकम्पोज हो गया। देखिए, जो बहुत मोटे मोटे, जैसे बहुत मोटे मोटे भिंडी के ये वो थे जड़ वगैरह, वही बचे हैं। और देखिए, इन जड़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए केंचुआ लगा हुआ है। ये केंचुए बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, धीरे धीरे ये सब इनको ख़त्म कर देते हैं। कुछ तो ये खुद ही नेचुरली सड़ते हैं, क्योंकि सड़ने के लिए भी क्या, वही तो होते हैं डिकम्पोजर माइस जो इनको सड़ाते हैं। और देखिए, केंचुआ भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इन सूखे पत्ते इन चीज़ों को खाता है। देखिए, बहुत बड़े बड़े, शायद ये कोई गन्ने का कुछ लकड़ी है, मक्का की लकड़ी है। देखिए, आप देख रहे हो कितनी मोटी मोटी भारी। ये सब मैंने नीचे डाली थी, बहुत ऊपर से 1-1, 2-2 इंच डाल के इसमें मैंने सलजम ग्रो कर दी थी। खाली पड़ा था तो मैंने ऐसे ही सीड डाल दिए थे, और वो थोड़ी लेट डली और फिर बाद में बहुत ज़्यादा हो गई, तो इतनी ज़्यादा अच्छे हुई नहीं वो। तो बस मैं बहुत सारी चीज़ें तो बस ऐसे ही ग्रो करती हूँ ताकि वो मेरा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट जल्दी से डिकम्पोज हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत मुझे वेजिटेबल्स मिल जाए और मेरा कंपोस्ट तैयार हो जाए। अब जितना भी इसके नीचे जो चीज़ मैंने डाली थी वो डिकम्पोज हो गई, जो मोटा मोटा पार्ट है वो बचा है। अब जो इस बार मैं ग्रो करूँगी उसके बाद ये भी डिकम्पोज जाएगा। देखिए, ये मोटी मोटी लकड़ी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें जहाँ भी दिखाना होता है मैं स्पीड कम कर देती हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं आप, जो अंदर का सॉफ्ट पार्ट है, केंचुए ने घुस के सब खा लिया है, और खाने के बाद जो निकलता है वेस्ट वो मिट्टी बना देता है। देखिए, मतलब जो भी उनका वेस्ट है वो कंपोस्ट कह लीजिए या मिट्टी कह लीजिए, अब इस लकड़ी को भी वो खा लेंगे। जैसे ये धीरे धीरे पानी इसमें पड़े पड़े और ये सॉफ्ट होगी, वो सबको खा के ख़त्म करेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा मैंने इसके अंदर बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ, बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाला था। अब ये बिल्कुल नीचे बैठ गया। अब देखिए, पॉट में मिट्टी कितनी कम रह गई है। अब मैं एक अनोखा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। अब ध्यान से मेरी जो मैं काम कर रही हूँ उसको देखिए। मैंने जो टमाटर के प्लांट थे उसके चारों तरफ मिट्टी लगाई है। बहुत लोग कहते हैं हम किचन वेस्ट डालते हैं, हमारे प्लांट खराब हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपको मैं दिखा रही हूँ
कि देखिए पहले उसकी जड़ को आप मिट्टी से सेव कर लीजिए। बिल्कुल उसकी जड़ के पास आपको नहीं डालना है। और ये देखिए ये एक पत्ता गोभी का प्लांट है। ये मैंने लगाया था, ढंग से हो नहीं रहा था, तो मैंने देखा कि ये क्या क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वही है, जहाँ पे ये लगा हुआ ना नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्डन वेस्ट है, तो उसकी जड़ें अच्छे से जा नहीं रही थी, तो मैंने निकाल के साइड में लगा दिया ताकि अब मैं एक साथ इधर सारा काम कर सकूँ। अब मेरे काम को देखना है आपको। जितना मैंने साइड में से मिट्टी खोदी और वो टमाटर के प्लांट्स को अच्छे से, मतलब थापा बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं उसको, जड़ों पे अच्छी तरह मिट्टी लगा दी। अब हम ये जितना पोर्ट बचा है 80%, देखिए इसकी मैं मिट्टी को खोद के इसी मिट्टी को निकाल रही हूँ जो ऊपर पड़ी है। देखिए शहरों में मैं बार बार कहती हूँ मिट्टी की बहुत कमी होती है। अगर आप गार्डनिंग करता है, मिट्टी कितनी ले आए, आपके पास मिट्टी और कॉम्पोस्ट हमेशा आपको वो कमी पड़ता रहेगा। अब इस तरीके से हमने ऊपर से ही मिट्टी निकाली। जो मेरी प्रीवियस वीडियो देखता होगा वो देखा कि हमारे यहाँ पे जो खेतों की मिट्टी इतनी टाइट है कि अगर वो सूख जाती है तो हथौड़े से फोड़ कर करनी पड़, जैसे चिकनी मिट्टी होती है वैसे यहाँ की मिट्टी बहुत टाइट है। तो देखिए वही टाइट मिट्टी मैंने इसके अंदर डाली थी और आज देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी, ये भुरभुरी मिट्टी बन गई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट था, वो सब डिकम्पोज होकर मिट्टी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए मैंने इसमें से अब खोद खोद के जो ऊपर की मिट्टी है ना सारी, अब देखिए नीचे भी देखो क्या क्या निकल रहा है इसके, तो जो भी मोटा मोटा कुछ निकल रहा है मैं साइड में उसको दबा रही हूँ। और इस तरीके से एक तसला मिट्टी मैंने इसके अंदर से निकाल ली है। अब आप देखिए खुद कि कितनी जगह मैंने ऊपर से इसकी खाली कर ली है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम जब ज़मीन में, पॉट में नहीं कर रहे, ज़मीन में इसको किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट बनाना चाहते हो, कि बीच में मिट्टी डालना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़मीन में करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, गड्ढा खोदिए, सारा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट दबा दीजिए ऊपर से मिट्टी डाल के। एक एक नहीं 2 महीने बाद आप उसको खोलिए, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कंपोस्ट मिलेगा दबा हुआ। वो उस कंपोस्ट को खोद के निकाल लीजिए, अपने प्लांट में डाल दीजिए और ऐसे ही 3-4 गड्ढे बना के रखिए और कभी किसी में कभी किसी में ऐसे ही बना के बस आप यूज़ करते रहिए। वरना डायरेक्ट भी जो प्लांट होता है उससे 1-1.5 बिलान की दूरी पे आप गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को खोद के मिट्टी दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। अब देखिए मैंने कितना सारा गार्डन वो डाला है, जो किचन से निकलने वाला जितना भी हमारा वो होता है किचन का वेस्ट। अब बहुत से ये भी पूछते हैं किचन वेस्ट में क्या डालना है? सब डालने हैं, प्याज छिलके सब, लहसुन सब डालने हैं, बस आपको पका हुआ खाना नहीं डालना, जैसे पका हुआ कुछ भी, और जो भी डेयरी वेरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड ब्रेड ये सब नहीं डालने हैं। और मतलब कोई भी जो वैसी चीज़ें कुछ नहीं डालना, बस इस तरह की जो नेचर से आई हुई चीज़ें वही डालनी है। हाँ, रोटी आपके पास है अगर सूखी तो 1-2, अगर है 1-2, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप उसे डाल सकते हो। थोड़ी बहुत मात्रा में चावल या कुछ है, देखिए तो चाय पत्ती है, जो घर में चाय बनती है वो चाय पत्ती है, इसको मैंने अच्छी तरह धुल लिया है। अदरक वगैरह है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, आप इसके अंदर गत्ता, कार्बन वो ज़रूर डालने, मैं हर बार कहती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा केंचुआ बनाने में हेल्प करता है। अब देखिए इसमें जो सूखे पत्ते मेरे थोड़े से बच गए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और सूखे और गीला, देखिए जो भी मॉइस्चर निकलेगा ना दोनों उसको, मतलब जब कंपोस्ट बनता है ना तो गीला और सूखा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ गीला गीला, जब ज़्यादा गीला डालोगे तो कीड़े भी पड़ेंगे, रूट भी सड़ेगी और ऊपर से हम पानी भी उसमें भरते रहते हैं, तो ये सब काम होंगे। तो गीला और सूखा डाला मैंने, उसके ऊपर देखिए फिर मैंने मिट्टी, वही मिट्टी जो थी वही फैला दी और जितनी मिट्टी थी उतना ही मैंने गोबर का खाद इसमें डाला है, 1 तसला से 1 तसला के करीब। और आप मेरी तरह बिल्कुल मत करिएगा, आप उस पहले उस खाद को चेक करिए कि उसमें कोई दीमक वगैरह तो नहीं। मैं इसको चेक कर चुकी हूँ क्योंकि इस बार मैं काफ़ी 2-3 कट्टे खाद डाल चुकी हूँ, उसमें बिल्कुल भी दीमक नहीं है। वरना एक कट्टा ऐसा निकला था पहले, बचा हुआ रखा था, उसमें बहुत दीमक थी। तो मैंने इसको देखा कि इसमें कोई दीमक नहीं है और उसको डाला, उसको फिर जो भी इसका मोटा मोटा पार्ट था उसको निकाल लिया, क्योंकि इसमें मैं अब धनिया ग्रो करूँगी, हरा धनिया। देखिए आप सर्दियों में ऐसा कोई भी वो नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी घर में जिसमें हरा धनिया ना डले, या हरे धनिया की हमेशा, मतलब कितना ही उगा लो कमी रहती ही है। तो मैं अब ये हरा धनिया डाल रही हूँ ना, तो ये आराम से मुझे मार्च तक धनिया देगा। तो अब देखिए जो गर्मियों में धनिया होता है 10-12 दिन में उगता है, अब देखिए इसमें कितने दिन में उगेगा। तो अब मैं देखिए धनिया के बीज ले आई हूँ, ये देखिए मैंने इसको हल्का सा दरदरा कर लिया है, मतलब किसी हल्के से उससे, तो 1 पार्ट से 2। और इस तरीके से ये हाइब्रिड धनिया है।
और इसको मतलब थोड़ा कम नहीं डालना, आपको ज़्यादा ही डालना है। कई बार ये ना कुछ जर्मिनेट होगा ठंड की वजह से, कुछ चिड़िया वगैरह वो भी इसमें से निकाल लेती हैं। थोड़ा ज़्यादा ही डालिए इसमें, कोई बात नहीं। जब कट करते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें कई बार जड़ से भी निकल जाता है, कई बार आधा ही जर्मिनेट होता है। पर वैसे मैंने ये देखा जो हाइब्रिड सीड है ना, पूरा पूरा जर्मिनेट होता है। ये मैंने देखा है ना, गर्मियों में बहुत सब कुछ अच्छे से ग्रो हुआ था। तो इसमें देखिए ये वाली जो मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ ना ऊपर से डालने के लिए, ये वो मिट्टी है जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जो पपाया के प्लांट में से मैंने इसी तरीके से ऊपर से मिट्टी निकाल ली थी। ये सारी मिट्टी वही है और उसमें कंपोस्ट मिलाया था। तो इस तरीके से, और फिर कहीं से गड्ढा खोदो उसमें भर दिया था किचन वेस्ट। तो इस तरीके से आप भी अपने बड़े बड़े पॉट्स में साइड में जगह करिए, उसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट सब भरिए, ऊपर से मिट्टी उसी की हटा लीजिए और फिर डाल के, इस तरह आपकी मिट्टी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा खाद मिट्टी इसमें डालनी नहीं पड़ेगी और मिट्टी बहुत हल्की होगी, न्यूट्रिशन रिच होगी। अब देखिए इस पोट को हमने बिना कुछ पलटे, बिना मैं इसको अलट पलट किए ही इसमें कंपोस्ट भी डाल दिया, खाद भी डाल दिया और किचन वे गार्डन वेस्ट का यूज़ भी कर लिया और सीड भी ग्रो कर लिए। अब देखिए, अब मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए इस समय पक्षियों को बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड बरस रही है और खाना नहीं मिल रहा, तो अब मैंने थोड़ा सा दलिया डाल दिया। बहुत चिड़ियाएँ आती हैं और बहुत ज़रूरी है हमारे, अगर हम गार्डनिंग करते हैं, चिड़ियाओं का होना, क्योंकि कई बार जो ऐसी ऐसी गिंडारें लगती हैं वो उनको चुग कर ले जाती हैं, तो हमारा काम बड़ा आसान कर देती हैं वो। तो मैंने इसमें दलिया डाला है और ये जो मैं कर रही हूँ, एक शॉट भी मैं आपको दूंगी। ये मेरा प्लांट में ना अनार का प्लांट है और ये इसके ना पत्ते कर्ल हो रहे थे, तो मैंने सोचा शायद इसमें पानी ऊपर नीचे हो गया होगा या सर्दी की वजह से इसका असर होगा, बट ये इसमें ना वही चिपचिपा कीड़ा इसके पत्तों में लगा हुआ था, उसने सारे रस चूस लिए। मतलब 80% इसकी पत्तियों पे सब पे वही हो रहा था। तो अब मैं इसका 3-4 दिन से ये काम कर रही हूँ, रोज़ लगातार 3-4 दिन से इस पर स्प्रे कर रही हूँ। एक दिन मैंने देखा सुबह, और यकीन मानिएगा सिर्फ 5-6 दिन में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मैंने इस तो एक ही बार से मुझे ना वो कीड़ा आधा हो गया था, पर मैं उसको पूरी तरह ख़त्म करूँगी। और ये सब करने से क्या होता है, वो जितना भी चिपचिपा कीड़ा इतना पत्तों का ख़राब वो हो जाता है ना, कड़वा और तीखा, कि वो नहीं चूसते और ख़त्म ही हो जाता है वो। तो मेरे अनार के प्लांट पे ना बडिंग हो रही है, और अगर वो पत्ती यही रहे हालात तो फ्रूटिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको ये छिड़क रही हूँ। ये मैंने पेस्टिसाइड बना रखा है, मेरे चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए और इसे बना के रखिए, सालों साल काम करता है। जैसे मौसम चेंज होता है ना, ये चिपचिपा कीड़ा बहुत परेशान करता है। देखिए ये इसके पत्तों पर ना लगे, इसलिए मैं इसको पहले, क्योंकि एक मेरा प्लांट पहले ही जुकीनी का कीड़ों ने ख़राब कर दिया था, तो मैं ये सब जब भी किसी पे डालती हूँ तो इस पर भी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे कोई खाद कुछ नहीं डाल रही, तो मैं नहीं चाहती इस पर कोई भी पेस्ट लगे। देखिए इस पर फूल भी खिलने लगे हैं। ये वही प्लांट है जिसमें मैंने बिना गोबर खाद और बिना वर्मी कंपोस्ट के ग्रो किया है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप भी दीजिएगा। राधे राधे।